आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। प्यारे दोस्तों, आज आपसे बात करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल के पार्ट 2 की कहानी को। आज आप स्टोरी सीखोगे, रेक्टेंगल के अगले स्टेप की कहानी को सीखोगे। कुछ पॉइंट, मेन पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आप देखिए, आपके पास एक फिगर बना हुआ है। किस चीज़ का फिगर है? ABCD एक फिगर है। आप कहो कि ये एक आयत का फिगर है, ये एक रेक्टेंगल है। अगर ये एक रेक्टेंगल है और इसमें एक हमने डायगोनल ड्रॉ किया है, एक विकर्ण ड्रॉ किया है, एक विकर्ण खींचा है AC, और इस आयत में AC क्या कर रहा है? आप कहोगे AC इस आयत को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड कर रहा है। AC क्या कर रहा है? AC डायगोनल इस रेक्टेंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, दो बराबर बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित कर रहा है इस आयत को। और आप देखिए ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको रीज़न बताया था पिछले एपिसोड में, आज दोहरा दे रहा हूँ। क्या कहा था? अगर AB की लंबाई L है, L से डिनोट करता हूँ, तो CD भी L ही होगी, क्योंकि आयत में अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती है। तो ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे कहूं, अगर आप ट्राइंगल ABC और ADC की बात कर रहे हो, आपके पास डायगोनल AC क्या करता है? आयत को दो ट्राइंगल में डिवाइड करता है। कौन से ट्राइंगल? ABC और ADC। और जब मैं बात कर रहा हूं ABC और ADC की, तो आपने देखा इन दोनों ट्राइंगल में दो भुजाएं बराबर हैं, दो साइड आपस में बराबर हैं। L और B यहाँ भी है और LB यहाँ पर भी है। अगर दोनों साइड आपस में बराबर है तो आपने ये गौर किया होगा कि तीसरी भुजा जो है ये कॉमन साइड है, यानी ये उभयनिष्ठ भुजा है। AC क्या है? कॉमन हो गई, क्योंकि ये विकर्ण है, दोनों ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये तीनों साइड बराबर आपस में हो गई तो क्या साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं हुआ? आप कहोगे बिल्कुल हुआ। ये साइड से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। और ये एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो आप कहोगे इनका हर एक चीज़ बराबर हो जाएगा, इनका एरिया बराबर, इनका परिमाप बराबर, इनका अंतः त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या, जो भी निकालना है, एवरीथिंग इज इक्वल। बात करूं अगर मैं अगले स्टेप की, कि अगर मैं दो डायगोनल को ड्रॉ करता हूं तो क्या होता है। आइए स्टोरी को सीखते हैं। मैंने दो डायगोनल ड्रॉ किया, इसी आयत में मैंने AC और BD ड्रॉ कर दिया, दो विकर्ण खींचा, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? O। आपने पिछले एपिसोड में सीखा था, क्या सीखा था? कि O क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, और O मध्य बिंदु होता है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि जब आप दो विकर्ण खींचते हैं तो ये आयत को चार इक्वल क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, यानी चार इक्वल एरिया वाले हिस्सों में डिवाइड करता है। और चार इक्वल वाले एरिया के हिस्सों में डिवाइड अगर कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें हर क्यों का जवाब पाना है। हर एक चीज़ का रीज़न आपको बताऊंगा। आइए सीखते जाइए। बस मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। आप गौर करिए, क्या है आपके पास? आपने देखा AC डायगोनल पे अगर B पॉइंट से क्या है, B क्या हो गया आपके पास? आप कहोगे B क्या है? वर्टेक्स है। B शीर्ष है, और वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? आप कहोगे माध्यिका कहलाती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है, यानी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा, सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। और मीडियन की खासियत क्या होती है आप बताइए, आपको पता है? आपने क्या कहा? मीडियन की खासियत ये होती है कि जिस ट्राइंगल में होता है उस ट्राइंगल
को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। आपने देखा ए बी सी का एरिया हाफ है, तो बी ओ लाइन क्या कर रही है, बी ओ लाइन मीडियन बन गई, और एक बार ये मीडियन बन गई तो हाफ दो इक्वल वाले एरिया वाले हिस्सों में डिवाइड करेगी, तो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि माध्यिका हो गई। माध्यिका क्या करता है, डिवाइड करता है, विभाजित करता है, क्षेत्रफलों में विभाजित करता है। आपने देखा कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ए बी सी की, या ए सी डी की, या ए बी डी की, या बी सी डी की, इन 4 ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो आपने देखा कि एरिया आधा हो जा रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसीलिए रेक्टेंगल के एरिया का आधा क्या होता है, ए बी सी का एरिया, ए सी डी का एरिया, और ए बी डी का एरिया, और बी सी डी का एरिया। मैंने क्यों इसका रीज़न भी बताया, क्या साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसका रीज़न मैंने बताया कि ये मीडियन है, डिवाइड करता है, एरिया को इक्वली डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आपने देखा 4 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा, ओ ए बी, ओ बी सी, ओ सी डी, ओ डी ए, ये 4 ट्राइंगल आपके पास हो गए। तो आपने देखा कि ये क्या हो गया, रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो 1/4 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आगे एक पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगर आपने इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो तो आगे बढ़ता हूँ। क्या कर रहे हो, ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक आयत है, एक रेक्टेंगल है आपके पास, और आपने मान लिया कि P कोई आपके पास पॉइंट है, कोई बिंदु है, और वो इनसाइड दी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर कोई P एक ऐसा बिंदु है जहाँ से आपने इन चारों को मिला दिया, चारों वर्टेक्स को मिला दिया, चारों शीट्स को मिला दिया, और आपने इस वाले हिस्से का नाम दे दिया A1 एरिया। इस वाले हिस्से का जो एरिया आपने मान लिया A4, इस वाले हिस्से का एरिया आपने मान लिया A3, इस वाले हिस्से का एरिया आपने मान लिया A2। तब आपके पास एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आप कहोगे क्या आया, मैं कहूँगा A1 + A3 इज इक्वल टू A2 + A4। ऐसा क्यों होता है, ऐसा बताऊंगा रीजन क्यों होता है ऐसा। लेकिन क्या आया रिजल्ट आपको याद करना है, याद रखना है। क्या बार बार चीज़ें देखोगे याद हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ें आसान हो जाएगी। इसलिए A1 + A3 इज इक्वल टू A2 + A4 होता है। ये रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ। ऐसा क्यों होता है, आइए क्यों जानने की कोशिश करते हैं। आपके पास इसी आयत को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ABCD, और ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। आपने देखा कि ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है, और मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया कि MN क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है। और अगर MN को हमने ड्रॉ कर दिया है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। अब बात होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। कौन से राइट एंगल ट्राइंगल की, आप कहोगे APB, बात कर रहा हूं APB और CPD की बात कर रहा हूं। इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को हम सम करेंगे और किसके इक्वल लाएंगे, BPC और DPA के एरिया के सम के इक्वल लाएंगे। यानी A1 + A3 को प्रूव करना है A2 + A4 के बराबर। तो इनके एरिया को निकाल कर इनके एरिया से जोड़ देंगे तो क्या आएगा, किसके एरिया के बराबर आएगा, इनके एरिया प्लस इनके एरिया के बराबर आएगा। आइए करते हैं। मैंने क्या किया, APB का एरिया निकाला और प्लस CPD का एरिया निकाला। आप देखिए आप कैसे निकालते हो। आप कहोगे आपके पास ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला था, आप कहोगे हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो आपने वही लगाया कि APB में आधार क्या हो गया, ये लंबाई होगी L हो गया, और हाइट क्या हो गया, आपने PN की वैल्यू H1 मान ली। आपने PN की वैल्यू H1 कंसीडर किया तो क्या हो गया, हाफ L इंटू H1। और यहाँ पर PM की वैल्यू आपने H2 कंसीडर की, तो बात कर रहे हो CPD की, तो ये क्या हो गया, ये भी
अगर ये L है तो ये भी L होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हाफ L इंटू H2 हो जाएगा। ये L कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा H1 प्लस H2। अब आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात, आपने देखा ये लाइन क्या है, ये लाइन कुछ और नहीं, आप कहोगे ये H1 प्लस H2 है, और अगर ये लाइन H1 प्लस H2 है तो किसके इक्वल है, ये B के इक्वल है, यानी ये बराबर एक ही लाइन है। तो B अगर हो गया तो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू B, अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो आपके पास आएगा LB/2, और A2 प्लस A4 अगर आप निकालोगे तब भी ऐसा ही आएगा। आपने अगर प्रूफ हो गया कि A1 प्लस A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 होता है। तरीका आपको पता है, सम ऑफ A1 प्लस A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A4, ये बात हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई है। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या P कोई भी बिंदु है, कोई भी पॉइंट है इनसाइड द रेक्टेंगल। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, आपको समझा रहा हूं फिर अगले पॉइंट पे। आपको कहीं नोट्स नहीं बनाना है, जो है आपके पास सामने इतना ही आपको पढ़ना, इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, P पॉइंट है, आप देख रहे हो रेक्टेंगल के पार्ट 2 की कहानी चल रही। रेक्टेंगल का पहला हिस्सा आपने पिछले एपिसोड में पढ़ा था। ये क्या है, पार्ट 2। ये P क्या है, P एनी पॉइंट इनसाइड द रेक्टेंगल। अगर ऐसा होता है आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, PA² प्लस PC² इज इक्वल टू PB² प्लस PD²। और आप प्रूफ कैसे करोगे, ऐसा क्यों होता है, आप देखोगे यहाँ पर अगर देखते कि 3 वैल्यू अगर आपको दी है तो एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पर भी अगर इन तीनों की वैल्यू अगर दे रखी है तो एक आप आसानी से निकाल सकते हो, ऐसा कर सकते हो आसानी से। ये इसीलिए रिजल्ट याद रखना आप लोग, दोनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रूफ क्यों होता है बताता हूँ, क्यों कैसे प्रूफ होगा। आपने देखा इसी रेक्टेंगल को मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और MN एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर लाइन, और XY एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब बात होगी किस चीज़ की, जो आपका फेवरेट है, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल APN की बात कर रहा हूँ, APN, ट्राइंगल APN की बात कर रहा हूँ। APN में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, क्योंकि एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे, क्या आएगा, आपने सीखा कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर यही आप अप्लाई करोगे किसमें, APN में, तो आप देखोगे AP² इज इक्वल टू AN² प्लस PN²। ये आपका पहला समीकरण होगा। दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, BYP, और मैं आपसे BYP की बात कर रहा हूँ, तो BP² इज इक्वल टू BY² प्लस YP² होगा। अगर तीसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, CMP की, CMP और CMP की बात कर रहा हूँ, ये CMP, तो CP² इज इक्वल टू CM प्लस MP। ये तीसरा आपके पास इक्वेशन हो गया। ट्राइंगल PMD की बात कर रहा हूँ, तो PD² इज इक्वल टू PM प्लस MD² हो जाएगा। ये 4 इक्वेशन आ गए। आप कहोगे आप कैसे प्रूफ करना है, आपको तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, पहले और तीसरे समीकरणों का योग करोगे, और किसके इक्वल आ जाएगा, दूसरे और चौथे समीकरणों के योग के बराबर आएगा। आप कहोगे कैसे आएगा, आप करके देखो। AP² प्लस CP² करोगे तो एक साइड में क्या आएगा, AN² प्लस PN² प्लस CM² प्लस MP², और दूसरे साइड क्या आएगा, जब दूसरे और चौथे का सम करोगे, BY² प्लस YP² इज इक्वल टू PM प्लस PM² प्लस MD², जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप देखोगे ये कैंसिल आउट कैसे हो गया। आपने देखा AN, ये जो वैल्यू है AN, ये किसके इक्वल है, AN MD के इक्वल, AN जो है DM के इक्वल है, और AN DM के इक्वल है, तो ये वाली जो AN है ये MD के इक्वल, ये कैंसिल आउट हो गया। आप देखोगे ये PN जो है
किसके इक्वल है, बी वाई के इक्वल है। तो यहाँ पे आपने देखा पी एन बी वाई के इक्वल है, तो क्या पी एन जो कैंसिल होगा बी वाई से। और आप अगर यहाँ पर और गौर करोगे सी एम की वैल्यू जो है वो सी एम किसके इक्वल है, पी वाई के इक्वल है। तो सी एम जो है वो पी वाई वाई पी से क्या कैंसिल आउट हो गया अगर ऐसा होता है। और एम पी पी एम तो एक ही चीज़ है। आपने देखा कि क्या आ गया आपके पास, पी एस, इन दोनों का सम करते हो पहले और तीसरे का, और दूसरे और चौथे का सम करते हो तो आपस में इक्वल आता है। क्या आएगा, ए पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। और आपको याद कैसे करना है, देखिए ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बी पी स्क्वायर प्लस पी डी, आपको ये पॉइंट कंसीडर करना है। यहाँ पर भी आपने यहाँ ये करना ए आमने सामने ए वन प्लस ए थ्री और आमने सामने, और यहाँ पर भी क्या है, P पॉइंट को पकड़ो, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर। आप लोग गेन कर पा रहे हो इतनी बात। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की स्टोरी आप